पित्त की थैली में पथरी क्यों बनती है और उससे कैसे बचें और उसका इलाज क्या है? ये है वो टॉपिक जिस पे हम आज बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मीर आसिफ है। मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, मीराज केयर क्लिनिक उसमें। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, पित्त की थैली में पथरी होने की। लाखों करोड़ों लोगों को पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। जनरली जब पित्त की थैली में पथरी बन जाती है तो ये कोई खास प्रॉब्लम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को नहीं देती है। लेकिन पहला सवाल ये है कि ये पित्त की थैली में पथरी बनती क्यों है? जो हमने देखा है जनरली ये बहुत कॉमन है। फैट फर्टाइल मतलब 30-40 के आसपास। ये फीमेल्स में इसलिए बहुत कॉमन है क्योंकि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ये हार्मोनल चेंजेस गॉल ब्लैडर में ऐसी चेंजेस ले आती हैं कि गॉल ब्लैडर की जो फंक्शन है वो खराब हो जाती है और उसमें स्टोन्स बननी शुरू हो जाती हैं। गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो जनरली है ये फैटी फूड को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। गॉल ब्लैडर हमारा लिवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है। हमारा लिवर जनरली राइट साइड में होता है, जस्ट लंग्स के नीचे। और लिवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली कहते हैं। इसमें बाइल जमा होता रहता है, पित्त जमा होता रहता है, और जब भी हमारे को हम कोई फैटी खाना खाते हैं ये इसमें से स्क्रीट होता है, हमारे इंटेस्टाइन में आता है और खाना एब्जॉर्ब करने के काम आता है। नाउ पहला कारण तो हमने जो बताया कि ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। मान लीजिए अगर मैं 10 लोगों की गॉल ब्लैडर की सर्जरी करता हूँ तो उसमें से जनरली 7 से 8 फीमेल्स होती हैं, 2 से 3 ही मेल्स होते हैं। पहला कारण मैंने आपको बताया कि ये हार्मोनल, क्योंकि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से होता है। दूसरा कारण कभी कभी जेनेटिक भी होता है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो जाता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कुछ वायरल इन्फेक्शंस, कुछ टॉक्सिन्स भी गॉल ब्लैडर को खराब कर देते हैं और उसमें स्टोन्स बन जाती हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं जो रेयर होते हैं, जिसमें जैसे अगर आपके ब्लड में जो ब्लड की कोई बीमारी होती है उसमें भी गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स में होता है और जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है। अब जो इसका इलाज है वो दो तरीके से होता है। अगर ये इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर कुछ सर्जन्स ये कहते हैं कि भाई अगर एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स है तो आपको कुछ नहीं करना है तब तक जब तक ये सिम्प्टोमेटिक ना हो। दूसरा, और अगर सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें तो सर्जरी होनी ही होनी है। एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स में अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। उसमें जो थॉट प्रोसेस सर्जन्स का ये होता है कि भाई आप कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि गॉल स्टोन्स की कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर होती हैं। दो टाइप से ये सर्जरी होती है, आज से 20-25 साल पहले या अभी भी टुवर्ड्स विलेजेस ओपन सर्जरी होती है। इतना बड़ा चीरा लगता है। आप अगर किसी भी ढंग के हॉस्पिटल में ढंग के सर्जन के पास जाएंगे तो जनरली हमारे को ओपन सर्जरी, अब आपको शायद ही कोई बोलेगा कि भाई हम आपका गॉल ब्लैडर की सर्जरी में ओपन सर्जरी करेंगे। अभी जो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में भी दो तरीके होते हैं करने के। एक है जो बिल्कुल ही कॉमन है, 4 छोटे छोटे छेद होते हैं, एक बेली बटन में होता है, ऊपर एक एपिगेस्ट्रियम में होता है और 2 साइड में होते हैं। वहीं से पूरी सर्जरी हो जाती है और गॉल ब्लैडर को बाहर का रास्ता दे देते हैं और पेशेंट को कोई ऐसी खास परेशानी आती नहीं है। जो हमारी स्पेशलिटी है, हम बेली बटन में 11 मिलीमीटर का होल बना के वहीं से पूरी सर्जरी कर देते हैं, जिसमें कोई जो कॉस्मेटिकली बहुत एक्सेप्टेबल है। पेन, डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।